हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे रीट प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक लिस्ट। आप सभी को पता है कि अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पहला काम हमारे पास अच्छा मटेरियल कलेक्ट करना हो जाता है जो कि हमारे लिए इजी लैंग्वेज वाला हो और दूसरा हमारे सिलेबस को कवर करता हो। तो वही बात हम रीट पर भी अप्लाई करेंगे कि अगर हम रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास एक अच्छी बुक लिस्ट होनी चाहिए। ऐसी बुक लिस्ट हो जो ज़्यादा ना हो, हमारे सिलेबस को कवर करती हो और दूसरा लैंग्वेज में भी इजी हो। तो क्या हो हमारी बुक लिस्ट, आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपने अब तक सिलेबस देख लिया होगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका सिलेबस क्या रहे और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपका सिलेबस क्या हो, तो हम दोनों की बुक लिस्ट आज सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले साइंस के लिए। अगर आप रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट साइंस है तो आपको रीट के लिए ये सिलेबस मिलने वाला है। आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी लैंग्वेज फर्स्ट और बाद में देखने को मिलता है लैंग्वेज सेकंड। ये दोनों ही लैंग्वेज आपकी चॉइस की होती है, आपको खुद ही चुननी पड़ती है। जैसे लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी इंग्लिश वगैरह चुनते हैं, इसी प्रकार आप लैंग्वेज सेकंड में हिंदी इंग्लिश संस्कृत कोई भी भाषा वगैरह चुनते हैं। ये आपकी चॉइस होती है। ज्यादातर स्टूडेंट जो लैंग्वेज फर्स्ट चुनते हैं वो हिंदी चुनते हैं। हिंदी को आप लैंग्वेज सेकंड में भी चुन सकते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि अगर आप इसे लैंग्वेज फर्स्ट में चुनते हैं तो यहाँ ग्रामेटिकल आती है, व्याकरण आती है, जबकि यहाँ पर इसमें साहित्य ज्यादा पूछा जाता है। स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज में चुनते हैं। दूसरा आपके पास लैंग्वेज सेकंड की चॉइस आती है, तो जब हिंदी आपने पहले ही चुन लिया है तो दोबारा आप उसे चुन नहीं सकते। तो अब आपको यहाँ पर क्या होता है, इंग्लिश संस्कृत अदर लैंग्वेज में चुनना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ जो ज्यादातर लेते हैं वो है इंग्लिश और जो दूसरी लैंग्वेज को लिया जाता है वो है संस्कृत। तो अब अगर हम यहाँ देखें, जो इंग्लिश लेते हैं वो इंग्लिश जैसे उन्हें अच्छी लगती है या उन्हें थोड़ा अच्छे से आती है तो वो इंग्लिश को लेते हैं, और जिन स्टूडेंट को इंग्लिश थोड़ा अच्छी नहीं लगती है या समझ में नहीं आती है वो यहाँ संस्कृत को ज़्यादातर लेते हैं। तो ये तो हो गया दोनों लैंग्वेज का हमारे पास सिलेक्शन कि हम कैसे लेंगे। क्लियर है। अगर हम हिंदी को लेते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में तो उसके लिए कैसी बुक्स हो। सबसे पहले तो हम अगर बात करें तो राजस्थान बोर्ड की एक बुक आती है 9th से लेकर 12th तक के हिंदी व्याकरण, आप उसे यहाँ ले सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है, आपकी पूरी व्याकरण मतलब ये जो लैंग्वेज फर्स्ट है इसके सारे टॉपिक आपको उसमें मिल जाएंगे। या फिर आप एक और बुक यहाँ पर ले सकते हैं, 9th से लेकर 12th तक ही जो व्याकरण होती है उसी की बुक आती है सोहन दानसर की, आप इसे भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सभी कंपटीशन जितने भी मैं देना चाहता हूं सबकी एक साथ हिंदी व्याकरण की बुक अगर मैं परचेज करूं तो राघव प्रकाश सर हैं, इनकी जो बुक आती है हिंदी व्याकरण की, इसमें सभी एग्जाम का सिलेबस कवर होता है। तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से हिंदी के लिए कोई बुक है तो वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें हिंदी के टॉपिक कवर करने हैं, उसका सिलेबस कवर करना है। वो अगर हमें हमारी वाली बुक से समझ में आ रहा है तो भी अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको इन्हीं को लाना है। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं की है तो ये आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, और अगर आपके पास इनसे रिलेटेड पहले ही कोई बुक है वो भी बहुत अच्छी है। तो आगे चलते हैं। लैंग्वेज 2 में अगर हम देखें तो आप इंग्लिश के लिए बुक ले सकते हो। इंग्लिश के लिए यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिखवाल पब्लिकेशन जो है उनकी एक बुक आती है जिसमें सारा कंबाइंड सिलेबस दिया गया है और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी उसमें डाले गए हैं। एक और बुक आती है गुरु नैनी सर की, ये बुक जो है इसमें भी इंग्लिश का पूरा टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस दिया गया है, साथ ही साथ ये प्रैक्टिस सेट भी आपको देता है पीछे की तरफ बुक के, तो आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बुक है ये, आप इनमें से जो भी आपको लैंग्वेज समझ में आए उसे ले लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर गुरु नैनी सर को प्रायोरिटी दूंगी और यहाँ पर सोहन दान सर को प्रायोरिटी दूंगी। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत। अगर आप संस्कृत लेते हैं सेकेंड लैंग्वेज के रूप में तो आपके पास कौन सी बुक बेस्ट हो,
यहाँ आप ले सकते हैं संस्कृत साफल्य, बहुत अच्छी बुक है ये, आपके टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस को भी कवर करती है और आपको समझ में भी आ जाएगी। तो ये तो हो गई हमारी लैंग्वेज के लिए बुक्स। अब आगे हम चले तो हम देखेंगे साइकोलॉजी जो है, इस जो साइकोलॉजी है उसकी भी हमें बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस सिलेबस का। इसके लिए आप बुक देख सकते हैं वंदना जादौन मैम की, साथ ही धीर सिंह सर की, और एक और बुक मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी शिकवाल पब्लिकेशन। ये 3 बुक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजी के लिए पसंद की जाती है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो वंदना जादौन मैम है इनकी बुक बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगी। और आपको लगता है कि मुझे थोड़ा कम सिलेबस, मतलब थोड़ा कम उसमें डाला गया हो, पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया हो और मैं उसे इजीली पढ़ पाऊँ, तो आप शिकवाल भी ले सकते हैं। ये टू द पॉइंट बहुत ही कम मटेरियल को डालते हुए लिखी गई है। वंदना जादौन मैम की बुक में आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, विस्तार से लिखे गए हैं, आप इन्हें इजीली पढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आप वंदना जादौन मैम की बुक को भी ले सकते हैं, शिकवाल भी ले सकते हैं और धीर सिंह सर की बुक भी ले सकते हैं। अगला टॉपिक आता है मैथ का। मैथ के लिए मैं इतना कहना चाहूंगी कि ज्यादातर स्टूडेंट मैथ से बचना चाहते हैं, मैथ को या तो अटेंड ही नहीं करते या फिर इससे भागते हैं। तो आप अगर अपना डर दूर करना चाहते हैं तो एक बार 6 से लेकर 10 तक 6 से लेकर 10 तक की बुक को एक बार जरूर आप सॉल्व करके देखिएगा। मैथ को अगर आप यहाँ से एक बार पढ़ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप मैथ को बहुत अच्छा महसूस करेंगे, उसे पढ़ना चाहेंगे। जब आप एक बार यहाँ से मैथ क्लियर कर लेंगे तो आप उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी अटेंड होने लग जाएंगे। ऐसा ही मैं आपको साइंस के लिए कहना चाहूँगी कि 6 से लेकर जो 10th तक की साइंस की बुक्स हैं उन्हें पढ़िए, और मैथ और साइंस की जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं 6 से लेकर 10 तक की, इन्हें आरबीएससी बोर्ड की पढ़िए, राजस्थान बोर्ड की आपको पढ़ने हैं। इसमें क्या होगा, आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये सिलेबस ज़्यादातर पूछा जाता है आपके रीट के एग्जाम में। क्लियर है? जब आप यहाँ से इन सबको पढ़ चुके होंगे, इन बुक्स से इनको पढ़ चुके होंगे, फिर भी ऐसे बहुत से डाउट हैं जो बच जाते हैं। एक और पॉइंट जो मिसिंग हो रहा है वो देख लेते हैं पहले। जो लैंग्वेजेस आप चुनते हैं, जो आप ये मैथ और साइंस वगैरह चुनते हैं, इनके पीछे शिक्षण विधियां डाली गई हैं कि आपको हिंदी की भी शिक्षण विधियां पढ़नी है, इंग्लिश की पढ़नी है, मैथ की पढ़नी है, साइंस की पढ़नी है। तो इन सभी शिक्षण विधियों को अगर हम पढ़ना चाहें, अलग से कोई बुक परचेज करना चाहें तो कौन सी हो, तो शिक्षण विधियों के लिए टीचिंग जो मेथड है हमारा, उसके लिए हमारे पास बुक होगी, या तो आप रेवाड़ सर की बुक ले आइए, ये सभी की जो शिक्षण विधियां एक में ही आ जाती हैं, या फिर आप शिकवाल पब्लिकेशन की ला सकते हैं। ठीक है, नाथ पब्लिकेशन भी निकालता है टीचिंग मेथड्स, तो आप इनमें से कोई भी एक बुक ले आइए जिससे कि आपकी सारी टीचिंग मेथड्स कंप्लीट हो जाएंगे। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो एक गाइड भी खरीद सकते हैं, गाइड को आप साइड मटेरियल रखिएगा। ये तो वो मटेरियल है जहां से हमें बेस्ट सिलेबस कवर करना है। गाइड को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे आपने मैथ को यहाँ से पढ़ लिया, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने सिलेबस अकॉर्डिंग उसे एक बार और पढ़ना है, तो वो गाइड आपकी हेल्प करेगी। जैसे साइंस को आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, फिर भी ऐसे कई टॉपिक्स हैं जो इन बुक्स में नहीं थे, वो भी आप उस एक गाइड से ले लेंगे। दूसरा, आपको शिक्षण विधियां भी उसमें मिल जाती हैं, आप शिक्षण विधियों को उसमें से पढ़ सकते हैं। साइकोलॉजी वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं, जो पैटर्न है, एक बार आप उसमें और देख सकते हैं। लैंग्वेजेस की भी जो शिक्षण विधियां हैं वो मिल जाएंगी, लैंग्वेजेस जो है उसके टॉपिक भी आपको उसमें से समझ में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का अर्थ है, ये तो मटेरियल, हम इनमें से कोई मटेरियल तो आपके पास होना ही चाहिए, साथ ही साथ एक गाइड भी होनी चाहिए, जिससे कि जो चीज़ें हमें ना मिल रही हों हम उस गाइड में ले लें। गाइड को आप एक कंबाइंड सिलेबस ना माने, यहाँ बस मैं गाइड पढ़ लूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, वो वाली बात नहीं रखनी है। आपको क्या करना है, इन सबको तो आपको देखना ही है, साथ ही साथ एक गाइड को ऐसे रखिए कि जो मुझे नहीं आ रहा है मैं उसमें से पढ़ लूँ।
ठीक है, इसमें हमें पता है ये पात्रता है, इसे हमें पास करना है, लेकिन जितनी अच्छी परसेंटेज से होगी उतना ही बेस्ट है। क्या पता आगे चल के कोई रूल्स में परिवर्तन भी हो तो हम बहुत अच्छे से इसे पढ़ सके। तो ये तो हो गया साइंस वालों के लिए। अब आर्ट्स वालों का क्या रहता है? आर्ट्स वालों का कुछ भी नहीं है, तीन तो यही सेम रहते हैं। अगर आप लेवल 2 के आर्ट्स से दे रहे हैं तो लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड एंड साइकोलॉजी आपके पास सिमिलर रहेगा। यही बुक पैटर्न आपको यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, आप इनमें से कोई भी बुक उसके लिए ला सकते हैं। बस आपको यहाँ पर न तो मैथ देनी है न साइंस, बस आपको यहाँ पर क्या देना है, जो हमारा सामाजिक अध्ययन है उसे। सामाजिक अध्ययन को पढ़ना है। सामाजिक अध्ययन के ही आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि यहाँ क्या था पैटर्न, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के थे, सेकंड लैंग्वेज के भी 30 क्वेश्चन थे, साइकोलॉजी के भी 30 क्वेश्चन थे, 30 मैथ के थे और 30 साइंस के थे। तो जो मैथ और साइंस के 30-30 क्वेश्चन थे वो 60 क्वेश्चन अब किसके हो जाएंगे, सामाजिक के हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमें 150 जो क्वेश्चन है उनका पेपर देना होता है। तो साइंस वालों के लिए तो ये पैटर्न है। अब आर्ट्स वालों के लिए जो ये 60 क्वेश्चन है वो सामाजिक अध्ययन के हैं। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशलॉजी, शिक्षण विधियां वगैरह पढ़नी होती हैं। तो आप पहले क्या करें, 6 से लेकर 10 तक की जो सामाजिक अध्ययन की बुक चलती हैं उन्हें पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद जो भी टॉपिक आपको लगता है कि 11-12 की बुक से पढ़ने चाहिए आप उन्हें पढ़ लें। सारी बुक नहीं पढ़नी है 11-12 की, ओनली फॉर वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं, मुझे इन बुक से भी देखने चाहिए। क्लियर हो गया? तो 6 से लेकर 10 तक की तो आपको क्या करनी है, राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़नी है, आरबीएससी की पढ़िएगा। ठीक है, तो आपको 6 से लेकर 10 तक की तो बुक्स पढ़नी है। साथ ही आपको जो भी आपकी गाइड वगैरह थी उसमें से ही आप जो सिलेबस बच गया है उसे पढ़ के देख लीजिए। क्लियर है? अलग से कोई बुक लाने की जरूरत नहीं है। मेन टारगेट ये यहाँ से रहेगा। 6 से लेकर 10 तक की जो बुक्स हैं वो आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर कर देगी। और फिर भी कोई टॉपिक बच जाता है तो जो भी गाइड आपने एक साथ परचेज की थी उसमें से एक बार और देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। शिक्षण विधियां भी मैंने बता दी हैं, आपकी लैंग्वेजेस वगैरह भी बता दी हैं। अब आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और आप पहले से पढ़ रहे हैं और आपके पास ऑलरेडी कोई बुक वगैरह है तो बस उन्हीं को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी, नई बुक्स के पीछे भागने से अच्छा है जो भी बुक आपके पास है उसको बार बार पढ़िए। तो अपने मटेरियल को बदलने की ना सोचें, जो भी मटेरियल आपके पास है उसका रिवीजन करें, उसकी प्रैक्टिस करें और अपना सिलेक्शन तय करें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।